भविष्य में सुपरमार्केट अब सिर्फ खाने पीने की चीजें या कपड़े नहीं बेचते, वहाँ बच्चे भी बिकते हैं। अब औरतों को खुद जन्म देने की जरूरत नहीं रही, बस सुपरमार्केट जाओ, अपनी पसंद का बच्चा चुनो और कार्ट में डाल लो। रेचल ने भी ऐसा ही किया। उसने एक प्यारा सा बच्चा उठाया और कार्ट में रख लिया, लेकिन जैसे ही वो चेकआउट काउंटर पर पहुंची, उसे अचानक याद आया उसका पति तो अश्वेत है। बेवजह की बहस से बचने के लिए उसने तय किया कि वो खुद ही बच्चा जन्म देगी, मगर अब वो वक्त नहीं रहा जब औरतें खुद जन्म देती थीं। डॉक्टर बस पति पत्नी का डीएनए निकालते हैं और बच्चे को लैब में विकसित कर देते हैं। जब डॉक्टर ने अपनी मैजिक प्रोसेस शुरू की, दोनों ने स्क्रीन पर नया जीवन बनते देखा। एक पल ऐसा आया जब एक छोटा सा टैटू जैसी आकृति चमकी और दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा बैठे। लेकिन तभी डॉक्टर ने एक ठंडा थर्मस निकाला। दंपत्ति पहले तो सन्न रह गए, फिर समझ गए उसी थर्मस में उनका बच्चा है। आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी पहले जैसी ही रही। फर्क बस इतना था कि अब वो अपने बच्चे को दूर से देख सकते थे, जो एक ट्रांसपेरेंट पॉड में पल रहा था। कुछ दिन बाद स्टाफ ने उन्हें हेडफोन दिए। पहली बार उन्होंने अपने बच्चे की धड़कन सुनी। वो पल उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। बच्चे को देखकर, जो अभी सिर्फ अंगूठे के आकार का था, उनके अंदर उम्मीद की लहर दौड़ गई। वो घर लौटे और पूरे जोश से नर्सरी तैयार करने लगे। समय उड़ता गया और आखिरकार पॉड घर आने का दिन आ गया। उन्होंने उसे बहुत संभाल कर बेडरूम में रखा। रात को नींद के दौरान लगा कि पॉड थोड़ा खिसक गया है, तो अलवी ने उसे लिविंग रूम में रख दिया। रास्ते में वो लगभग गिर ही पड़ा, मगर किसी तरह संभल गया। फिर अचानक अलार्म बज उठा। वो लोग पोषक द्रव भरना भूल गए थे। थोड़ी अफरा तफरी के बाद सब ठीक हो गया। धीरे धीरे बच्चा पॉड के अंदर बढ़ता गया और अलवी को सुकून मिलने लगा। लेकिन जब जन्म का समय आया, हॉस्पिटल ने कहा कि पॉड की मांग बहुत बढ़ गई है, इसलिए बच्चे को समय से पहले निकालना होगा। दंपत्ति परेशान थे क्योंकि ये उनकी मर्जी के खिलाफ था। डॉक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। बच्चे को नियमित जांच के लिए अस्पताल लौटाना अनिवार्य है। अलवी को गुस्सा आ गया। उसने मौका पाकर पॉड चुरा लिया और रेचल के साथ एक दूर टेक्नोलॉजी फ्री जगह की ओर भाग गया। वहाँ वो अपने बच्चे को प्रकृति के बीच जन्म देना चाहते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि पॉड का कनेक्शन टूट गया है। शायद अस्पताल ने जानबूझकर किया हो। अब उनके पास बस 2 महीने थे और बच्चा तैयार होने वाला था। आखिरकार वो पल आया। बच्चा पैदा होने वाला था, मगर पॉड नहीं खुल रहा था। अलवी ने बिना सोचे हथौड़ा और पेचकस उठाया और पॉड तोड़ दिया। और उस पल उनके बच्चे ने पहली बार सांस ली। उन्होंने पॉड को वापस कर दिया और अपने छोटे से परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू की, जहाँ अब कोई मशीन नहीं, बस इंसानियत थी।